दुर्ग जिले में फिर से कबाड़ी के धंधे के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। फेमस नाम सामने आता है कबाड़ी के धंधे को लेकर, ललित कबाड़ी। उसका बेटा यहाँ पर ट्रक है और टेलर है, उसका जो सामान है उसको गैस कटर से काट रहा था, उसे छोटे छोटे कर रहा था ताकि वो दूसरे राज्य में उसको खपा सके। आपको दुर्ग जिले में फिर से कबाड़ी के धंधे के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। इस वक्त में जो भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत जरवाई ग्राम पड़ता है, वहाँ पर मौजूद हूँ और ठीक उसी यार्ड के सामने हूँ मैं, जिस यार्ड में अभी कुछ देर पहले यहाँ पर छापेमारी की गई, दबिश दी गई पुलिस की, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले ली गई। आपको बता दें कि जो दुर्ग जिले का जो सबसे एक फेमस नाम सामने आता है कबाड़ी के धंधे को लेकर, ललित कबाड़ी, उसका बेटा यहाँ पर अवैध रूप से जो तमाम जो चोरी के ट्रक होते हैं, टेलर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, चक्के होते हैं, यहाँ पर उसे गैस कटर की मदद से काट रहा था और दूसरे जगह दूसरे जिले राज्य में खपाने की कोशिश में लगा हुआ था। जहां पर दुर्ग पुलिस के जो एसपी हैं जितेंद्र शुक्ला, जिसके बाद वो एक टीम गठित करते हैं। वो टीम छापेमारी करती है और छापेमारी में जब पुलिस यहां पर पहुंचती है तब प्रेम साहू जो ललित कबाड़ी का बेटा है वो अपने जितने भी साथी है उसके साथ मिलकर वो तमाम जो यहाँ पर ट्रक है और टेलर है, उसका जो सामान है उसको गैस कटर से काट रहा था, उसे छोटे छोटे कर रहा था ताकि वो दूसरे राज्य में उसको खपा सके। आपको बता दें कि इससे पहले ललित कबाड़ी का जो कबाड़ियों का जो अड्डा है वो पुराना अड्डा गोकुल नगर माना जाता है, जिसमें इससे पहले भी कई बार जो पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करी है। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने फिर से एक नया जगह वो किया था जो जरवाई ग्राम में पड़ता है, और जरवाई ग्राम में बताया जा रहा है कि आरएस स्टील इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पर इसे एक रूप से यार्ड बोला जाएगा। और इस यार्ड में वो लगातार यहाँ पर वो अवैध रूप से कबाड़ियों का जो सामान होता है उसे काट कर खपाने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसके बाद दुर्ग पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं विजुअल में कि यहाँ पर कार्रवाई करने के बाद इसे शासनिक तौर पे सील कर दिया गया है। जब यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी तो उस दौरान जो चीज़ें यहाँ पर पाई गई, आपको बता दें संख्या अनुसार कि 60 ट्रक के केबिन थे, 5 टेलर के डाले, 7 सिलेंडर गैस, 29 टायर, एक गैस कटर, 28 नग टायर डिस्क, टैंकर टंकी, 1 नग बरामद किया गया है। लगातार कार्रवाई किया जा रहा है कबाड़ियों को धंधों को लेकर। पर इसमें एक चीज़ ये है कि जब भी कार्रवाई की जाती है जिसके बाद ये होता है कि आरोपी फिर से छूट जाता है, फिर से कबाड़ियों का धंधा शुरू हो जाता है। कितनी भी कार्रवाई कर लीजिए उसके बाद आपको ये पता ही चलेगा कि वहाँ पर कबाड़ी के जो वहाँ पर जब कबाड़ी का धंधा चल रहा था वहाँ पर दबिश की गई, वहाँ पर छापेमारी की गई, पर लगातार जो कबाड़ियों का धंधा वो लगातार चालू है। अब आगे देखना होगा कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है कि और भी कहीं तो ऐसे यार्ड में उसका अवैध तरीके से कबाड़ियों के सामान को खपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। वो तमाम जो जानकारियाँ हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपने सुन लिया है। इस पूरे मामले में सीएसपी हरीश पाटिल का क्या कुछ कहना है, सुनिए इस वीडियो में। दुर्ग के भिलाई 3 थाना में हथकोज इंडस्ट्रियल एरिया में आरएस इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ करके एक यार्ड है। यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि यहाँ अवैध रूप से कुछ गाड़ियों को खड़ा करके उनकी कटिंग की जा रही है। यहाँ पर आकर के पुलिस की टीम ने यहाँ पर दबिश दी थी। बाद में यहाँ का जो ओनर है प्रेम साहू, वो उनको फिर हमारे समक्ष लाया गया। उनसे हमने पूछताछ की कि गैस कटिंग के संबंध में आपके पास कोई किसी प्रकार का डिसमेंटल करने का कोई लाइसेंस या अन्य कोई चीज़ें हैं, तो उसके द्वारा असमर्थता जाहिर की गई। और बाद में सारी चीज़ों को इवेलुएट करने के बाद ये समझ में आया है कि यहाँ पर अनाधिकृत रूप से या अवैध रूप से गैस कटिंग के ज़रिए, गैस कटर के ज़रिए बड़े बड़े जो परिवहन की जो गाड़ियां हैं उसको काटी जा रही थी। और उसके अलग अलग पार्ट जो हैं, जैसे इंजन है, टायर्स हैं, डिस्क हैं, इन सबको अलग अलग ढंग से यूटिलिटी के हिसाब से अलग अलग जगहों में खपाने का भी काम किया जा रहा था। सर, ये पहला मामला नहीं है, पहले भी पिता पुत्र गिरफ्तार हो चुके हैं। शंकर नगर छावनी में भी ऐसी एक यार्ड था जिसमें नए ट्रक को काटा जा रहा था, उसमें भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था प्रेम साहू को। बिल्कुल, इसीलिए हमको भी ये ट्रक काटे जाने की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने इसमें दबिश दी थी। और इसमें केवल एक ही ट्रक नहीं था, साथ ही साथ 3 से 4 ट्रक और यहाँ पर मौजूद हैं। 4 यहाँ केबिन है जो पहले से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी ट्रक जो है डिसमेंटल किए जा चुके हैं। उसके अलावा 6 की संख्या में यहाँ पर इंजन बरामद हुआ है। 27-28 की संख्या में टायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्क भी मौजूद हैं 27-28 की संख्या में। इसका स्पष्ट यही संकेत कर रहा है कि पहले भी यहाँ पर ट्रक जो है वो डिसमेंटल किया गया है। आरोपी छूट जाते हैं सर, जमानत हो जाती है उनको, लेकिन बड़ी कार्रवाई से बच जाते हैं कहीं ना कहीं। हमने इस बार
हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से इसको हम एक सही ढंग से इसमें कार्रवाई की जाए पुलिस की ओर से, ताकि आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शुरुआती तौर पे हमें एक ट्रक जो अभी रिसेंट में काटी गई है उसके फर्स्ट ओनर के संबंध में जानकारी मिली है। उसने किसी एक व्यक्ति को बेचा जाना बताया है। हमने उनको तलब किया है, वो कल जैसे थाना में आकर उपस्थित होते हैं। ट्रक के संबंध में या उसके फाइनेंस के संबंध में कि वो अंडर फाइनेंस था कि अंडर आरटीओ परमिट था, कि उसकी फिटिंग जो फिटनेस था वो ख़त्म हो चुका है कि अभी भी रनिंग में है, इस संबंध में इसकी जानकारी ली जाएगी। प्रत्येक एक ट्रक के बारे में ही नहीं, अपितु प्रत्येक ट्रक के बारे में इसकी जानकारी ली जाएगी और उसकी रनिंग स्टेटस और ये चोरी तो हुआ नहीं है अथवा अन्य किसी माध्यम से हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है या कि किसी एक सिंडिकेट के तौर पे नहीं चल रहा है। इस संबंध में पूरी विवेचना इसमें इस प्रकरण में की जाएगी। सर क्लू कैसे मिली सर? एक टिप मिली थी हमें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जिसको हम मुखबिर बोलते हैं, के माध्यम से हमें टिप मिली थी। तो आपने सुना कि सीएसपी साहब ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ डिटेल उन्होंने बताया है। लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं और ट्रक को लेकर जिस चीज़ को लेकर वो बोल रहे थे कि उसका जो टाइमिंग है वो देखेंगे, पेपर चेक की जाएगी कि जो ट्रक है वो अवैध रूप से था कि कोई लिया है या चोरी का है। तमाम जो सारी चीज़ें हैं वो जानकारी जुटाने में लग गई है पुलिस की टीम। आगे इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। इस तरह से जितने भी कबाड़ियों का जो धंधा चल रहा है, लगातार पुलिस तो इस पर कार्रवाई कर रही है, पर फिर भी एक नए सिरे से कबाड़ियों का धंधा शुरू हो जाता है और फिर एक नई कार्रवाई की इंतजार हम कर रहे होते हैं और आपको खबर बनाने को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लगातार केपी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।